नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 दिसंबर मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। देर रात अमित शाह भजन लाल की मुलाकात, राजे भी दिल्ली में। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी, शिमला में सड़कों पर 3 इंच बर्फ। रुपया अब के सबसे निचले स्तर पर, विदेशी वस्तुएं महंगी होंगी। सांसद हरसिमरत बोली, पंजाब पुलिस पर भरोसा नहीं। अपने फैसले से पलटे शिक्षा मंत्री, स्कूलों की छुट्टी 25 से ही। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज होती दिख रही है। हाल ही में सीएम भजन लाल शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। वहीं वसुंधरा राजे दिल्ली में पहले से मौजूद है। दोनों दिग्गज नेताओं के यूं दिल्ली में मौजूद होने के बड़े मायने बताए जा रहे हैं। राजस्थान की राजनीति कुछ बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। सीएम भजन लाल शर्मा अपने दिल्ली दौरे पर हैं। फिलहाल सीएम भजन लाल जोधपुर हाउस में ठहरे हुए हैं। कुछ दिन से राजे दिल्ली के लगातार दौरे कर रही हैं। देश के 3 राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी के चलते हिमाचल में 2 नेशनल हाईवे समेत 30 सड़कें बंद हो गई हैं। शिमला में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई, जिसमें सड़कों पर 3 इंच बर्फ की परत जम गई है। इससे सोलंग नाला से अटल टनल रोहतांग लौट रहे टूरिस्ट की गाड़ियां सड़क पर फिसलने लगी। देर रात तक 1000 से ज्यादा गाड़ियां अटल टनल के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल तक बर्फ में फंस गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी बारिश हुई। राजस्थान के गंगानगर, अनूपगढ़, चूरू और बीकानेर में 10 मिलीमीटर तक बारिश हुई। रुपया 23 दिसंबर को अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। रुपए में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये 85.11 रुपए प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले 19 दिसंबर 2024 को डॉलर के मुकाबले रुपया 85.08 पर बंद हुआ था। एक्सपर्ट के मुताबिक ये गिरावट डॉलर में मजबूती और क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के चलते आई है। केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती के कारण भी रुपया टूटा है। पंजाब के बठिंडा से सांसद व बादल परिवार की बहू हरसिमरत कौर ने अपने पति सुखबीर बादल पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने इस मामले में उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करवाने की मांग रखी है। इतना ही नहीं, सुखबीर सिंह बादल ने भी उनकी जान बचाने वाले एएसआई जसबीर सिंह और एएसआई हीरा सिंह के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल की मांग की है। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार पार्टी ने सुखबीर सिंह बादल की सिफारिश का समर्थन किया है। राजस्थान के स्कूलों में 25 दिसंबर से 5 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। हर साल शिविरा पंचांग में 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन से ही सर्दी की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, जो 5 जनवरी तक चलती हैं। इस बार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि तेज सर्दी पड़ने पर ही स्कूलों में शीतकालीन अवकाश किया जाएगा। हालांकि शिविरा पंचांग के हिसाब से ही छुट्टियां दी गई हैं। जोधपुर में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आज सुबह जोधपुर के परकोटा और आसपास का क्षेत्र धुंध की चादर ओढ़े नजर आया। शहर में आज सुबह पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से आम जनजीवन भी खासा प्रभावित हुआ है। बीते कुछ दिनों से शहर में ठंडी हवा के साथ ही कोहरा भी छा रहा है। आज सुबह का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रात के समय का तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच में रह रहा है। नागौर के गांधी चौक स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से दिन दहाड़े 5 लाख रुपए चोरी हो गए। पुलिस ने बताया कि गांधी चौक स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में आज सुबह एक व्यक्ति 5 लाख रुपए निकलवाने आया था। इसी दौरान 2 युवकों ने उसके दाएं बाएं खड़े होकर 5 लाख रुपए पार कर लिए। दोनों युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। राजस्थान में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2024 जारी किया है। इस संशोधित अधिनियम के तहत अब स्कूल प्रशासन किसी भी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से पहले विद्यालय से नहीं निकाल पाएगा। दरअसल निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2010 के भाग में छात्रों की परीक्षा और कक्षा में रोके जाने के नियम में परिवर्तन किया गया है। अब हर शैक्षणिक वर्ष में 5वीं व 8वीं कक्षा की परीक्षा अनिवार्य होगी। वहीं संशोधित अधिनियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई छात्र पदोन्नति से वंचित रहता है तो परिणाम जारी होने के 2 माह के अंदर ही उसकी दोबारा से परीक्षा दिलवानी होगी। इसके बाद भी अगर छात्र परीक्षा को पास नहीं कर पाता है तो उसे 5वीं या 8वीं कक्षा में रोका जा सकता है। अब स्टूडेंट्स की क्षमता को देखते हुए परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। कोटपुतली के किरतपुरा क्षेत्र में 3 साल की बच्ची चेतना खेलते समय कल 700 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई।
बच्ची 150 फीट की गहराई में 18 घंटे से फंसी है। हादसा सोमवार दोपहर करीब 1:50 पर बड़ी आली की ढाणी में हुआ। बीती देर रात बच्चे को देसी जुगाड़ से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन प्रयास असफल हो गया। अब बच्ची के कपड़ों में हुक फंसाकर उसे बाहर खींचने की कोशिश की जा रही है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए रेलवे द्वारा देश भर से 3000 महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें संचालित की जाएंगी। हालांकि उत्तर पश्चिम रेलवे से सिर्फ 2 स्पेशल ट्रेन संचालित होगी। इसमें से एक उदयपुर और एक बाड़मेर से संचालित होंगी। वहीं 5 अन्य स्पेशल ट्रेनें जयपुर सहित उत्तर पश्चिम रेलवे के कई स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। जयपुर से एक भी ट्रेन शुरू नहीं होगी। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में हुई सीजन की पहली बारिश के कारण विभिन्न शहरों में दिन का अधिकतम तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ गई है। दिन में शीतलहर चली, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। गंगानगर, चूरू, पिलानी, झुंझुनू में दिन का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं पहुंचा। शीतलहर से राज्य भर में जनजीवन प्रभावित हुआ है। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में सिंगल यूज प्लास्टिक में पैकिंग का सामान बेचने पर रोक लगा दी है। अब स्कूल के आसपास करीब 200 मीटर के दायरे को सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री जोन करवाने का भी प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी किया है। विभाग ने अपने आदेश में न सिर्फ स्कूल बल्कि ऑफिस में भी ऐसे उत्पादों के उपयोग पर रोक लगा दी है जो सिंगल यूज प्लास्टिक में आते हैं। आमतौर पर जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और स्वयं शिक्षा निदेशालय परिसर में भी सिंगल यूज प्लास्टिक में सामान आता है। अब इस पर पूरी तरह से रोक रहेगी। बीकानेर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट केंद्र में फायरमैन सर्टिफिकेट कोर्स अवधि 6 माह, 1 वर्षीय सैनिटरी इंस्पेक्टर, स्वच्छता निरीक्षक, डिप्लोमा कोर्स व लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिप्लोमा LSGD कोर्स के नए सत्र जनवरी 2025 हेतु प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। संस्थान के क्षेत्रीय निदेशक विनोद पालीवाल ने बताया कि संस्थान में रोजगार प्राप्ति के उद्देश्य से निरंतर कोर्स करवाए जा रहे हैं। राजस्थान में नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के तत्कालीन एक XEN और 2 AEN समेत ठेकेदार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने एक मामले में आरोप पत्र पेश करते हुए ACB कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया है। मामला उदयपुर के खेलगांव स्थित महाराणा प्रताप स्टेडियम में क्रिकेट स्टेडियम निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का है। इसमें सरकार को करीब 4 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ। जांच में सामने आया कि तत्कालीन अधिशासी अभियंता UIT कैलाश तानसांदू, तत्कालीन अधिशासी अभियंता UIT सोहनलाल लोकवानी, तत्कालीन सहायक अभियंता देवेश शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता मुकेश जानी, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता विमल कुमार मेहता ने अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग किया। राजस्थान में राजस्थान जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए 27 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। 10 जनवरी 2025 तक आवेदन किए जा सकेंगे। निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर ने GNM प्रवेश पाठ्यक्रम के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। GNM कोर्स में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 17 से 28 वर्ष है, जबकि महिलाओं के लिए आयु सीमा 17 से 34 वर्ष है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा पास रखी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।